हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई एम आशी मोहन और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एसएसटी में जियोग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 5th के कुछ चैप्टर्स इंग्लिश के अपलोड करे थे, जो कि मैंने एक करा था आइसक्रीम मैन, वंडरफुल वेस्ट और एक चैप्टर मैंने किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है अभी 7th के में आए हैं। तो मैंने अपने अबाउट में भी पोस्ट करा है कि ये ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस का है। तो धीरे धीरे मैं 5th का भी सिलेबस कर दूंगी, 7th का भी कर दूंगी और हर क्लास का कर दूंगी। तो अभी मैं 7th के में ज्योग्राफी या फिर एसएसटी में आई हूँ। तो सारी चीज़ें पोस्ट होती रहेगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो अभी हम लोग एसएसटी का क्लास 7 की एसएसटी पे आते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब नेचर, हमारे आसपास की चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा सराउंडिंग्स है, नेचर है, हम लोग उसको और ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछें। प्रीवियस वीडियोस में भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने मेरे क्लास में मतलब अटेंटिव आप लोगों ने करा था और मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर पे। तो हम लोगों को इसमें एक स्टोरी की तरह सब कुछ समझाया जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या कह रही है। After a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only park playground next to his school was dug up. जब बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, वो जो रवि है, यहाँ स्टोरी में रवि को बारे में सब कुछ बताया जा रहा है कि जो रवि है, जब वो दोबारा उसने स्कूल जाना शुरू किया, उसने एक चीज़ नोटिस करी, एक चीज़ देखी उसने कि जो एक सिर्फ एक पार्क था उसके स्कूल के आगे में, दैट द ओनली प्ले ग्राउंड, क्योंकि उसके स्कूल के पास वाला या स्कूल के आगे वाला जो है, उस प्ले ग्राउंड में जो है वो उसमें क्या देख रहा था कि वो डगअप हो रहा था, यानी कि उसको जो है खुदाई करी जा रही थी उस पे। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, पीपल्स सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। जब पीपल्स से रवि ने पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने बताया कि जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग वहाँ पे बनने जा रही है, जो कि कंस्ट्रक्ट होगी वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स के साथ। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, butterflies is gone forever. तो रवि जो था वो ये सब सुनने के बाद ऑलमोस्ट वो रो पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो प्लेग्राउंड था, जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था वहाँ पे, उसकी जिसकी वो सॉफ्ट ग्रास थी जिसके साथ, और उसके साथ सॉफ्ट ग्रास थी, गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज थे, वो हमेशा के लिए जला जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था इस चीज़ को लेके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। He shared his feeling with his classmates. तो वो अपनी फीलिंग्स को जो है अपने क्लासमेट्स को शेयर करता है। In assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो जो प्रिंसिपल थे, नेक्स्ट डे अगले दिन जो है जब वो असेंबली होती है, यानी कि स्कूल जब प्रेयर कराता है, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अफसोस के साथ उन सब चीज़ों को देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी से देख रहे थे और कह रहे थे कि जो है कितना मतलब हमारा जो आसपास है, हमारा एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारा सराउंडिंग्स, वो चेंज हो रहा है।
तो प्रिंसिपल ये कहते हैं रवि के स्कूल में असेंबली के टाइम। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो जो रवि है जब वो क्लास में आता है असेंबली से, वो अपनी टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर कहती है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो जो टीचर कहती है जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो होता है हम लोगों का एनवायरनमेंट, ये हम लोगों से टीचर कहती है। रवि थॉट अलाउड। तो जो रवि है वो काफ़ी ज़्यादा तेज से मतलब सोचने लगता है। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in classroom, even that open field, road, the garbage, my friends, all are parts of environment। तो जो रवि है उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ से सोचने लगता है। क्या सोचता है कि उसका मतलब जो उसकी टीचर ने बताया है कि उसका मतलब जो टेबल्स है उसकी क्लास में, स्कूल बिल्डिंग है, चेयर्स है, क्लासरूम है, रोड है, गार्बेज है यानी कि कचरा वगैरह, और उसके दोस्त, ये सारे लोग जो है इन्वायरमेंट के पार्ट है। यस सेड द टीचर। तो जो टीचर है वो ये सब सुन के कहती है हाँ ये सब इन्वायरमेंट है। बट वेट, लेकिन रुको, some objects created by nature, for example mountains, rivers, tree, animals। तो टीचर जो है जब वो ये रवि सोचने लगता है तो जो टीचर है वो कहती है रुकने के लिए। सब ऑब्जेक्ट्स आर, जैसे वो कहती है जो कि नेचर ने क्रिएट करी है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स हो गए है ना, माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, वैसे हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। Others are made by people, for example roads, cars, clothes, books। तो जो अब कुछ तो हो गया हम लोगों का नेचर से बनाया हुआ यानी कि जो प्रकृति ने बनाया है, और कुछ हो जाता है मैन मेड। तो मैन मेड के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब हो जाते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट के। तो मैं बता दूं एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब हो जाता है हम लोगों का नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्रकृति की बनाई हुई। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे है ना। और कुछ होता है मैन मेड, मैन मेड का कार, रोड, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स। तो अब जो एक काम इसमें बताया जाएगा कि जो है ये काम पेयर में करना है, बहुत सारे लोगों को मिल के करना है। क्या करना है? मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट sitting next to you of the creations of nature by human beings। तो जो आपकी साइड में बैठा होगा उससे कहना है कि जो क्रिएशंस जो है जो नेचर की है वो ह्यूमन की, और जो ह्यूमन की है उसकी एक लिस्ट बना के तैयार करनी है। तो इस चीज़ों में आ जाते हैं रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग है ये सब चेंज क्यों हो रहे हैं। आस्क्ड इकबाल। तो ये जो है इकबाल पूछते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हमारे नीड्स के कारण हो रहा है। दे आर, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सब हो जाते हैं हम लोगों के कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो हम इस ग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोगों का नेचुरल इन्वायरमेंट। नहीं, हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट से करते हैं, सॉरी। तो यहाँ हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसमें हम लोग करेंगे कि और
कितने टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं? तो आप लोगों का इसका आंसर बनेगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, दोज आर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो आप लोग 2 दे दो, ये ज़्यादा बेटर है, नेचुरल और ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड। तो जो नेचुरल्स में आता है वो है वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर जो कि एटमॉस्फेयर होता है, लैंड, लिथोस्फीयर, और जो लिविंग थिंग्स है वो हो जाएगा हम लोगों का बायोस्फीयर। तो ये सब यानी कि जो प्राकृतिक थिंग है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं हमारे ह्यूमन मेड पे। ह्यूमन मेड पे आ जाएगा हमारा बिल्डिंग्स आ जाएगा, पार्क आ जाएगा, ब्रिजेस आ जाएंगे, रोड्स आ जाएंगे, यानी कि ये सब जो न्यू चीज़ें जैसे आ गई है, ये सब जो है हो जाएगा हम लोगों का ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। फिर बाकी तो ह्यूमन आ जाएंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन। तो ये सब तो ये इन्वायरमेंट तो लोगों ने बनाया है कि रीजन अलग है, एजुकेशन अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, तो ये सब तो ह्यूमन हो गया। बट अगर ये पूछा जाए तो यही हम लोगों के मेन इन्वायरमेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो है हम लोग अपने जो है अपने खुशी के लिए हम लोग अपने नेचुरल सराउंडिंग यानी कि हमारे प्राकृतिक सराउंडिंग्स को हम लोग अपना खराब कर रहे हैं, ये टीचर हमसे कहती है। अब जो हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। From the above conversation, you understand that place, people, things and nature surrounded by any living organism is called environment। तो यहाँ पे आप लोगों का environment की definition है। यहाँ पे environment की definition यहाँ पे हमारी कहाँ से शुरू होती है? दैट यहाँ से द प्लेस, पीपल, लिविंग थिंग से लेकर के इन्वायरमेंट तक, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था सराउंडिंग्स जो है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय नेचर, मतलब किसी चीज़ से भी नेचर से वो अराउंड रहता है बिल्कुल, उससे हम लोगों को कहते हैं इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन होता है फिनोमिना का और ह्यूमन मेड का। तो नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना यानी कि जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन्वायरमेंट के बाद आप हल्का सा यहाँ तक भी लेके आ सकते हो अगर आप चाहो तो कहीं पे भी पूछा जाए इन्वायरमेंट का तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो 3 बताए हैं, लेकिन जो ह्यूमन का है उसे रहने देते हैं, ह्यूमंस का तो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही करने हैं, वो वाले जो कि है ह्यूमन मेड और एक नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। While the natural environment refers to biotic and abiotic condition existing on the earth। तो जो अलग चीज़ें हैं जैसे कि अलग जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये सब कुछ जो है बायोटिक और अबायोटिक पे चलता है। तो यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बायोटिक पढ़ लेते हैं इसी में से। बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि होते हैं, ये लास्ट ईयर 6th क्लास के साइंस में भी है, यहाँ पर भी है 6th या 7th की साइंस में है। तो जो बायोटिक है यहाँ पे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो एबायोटिक है वो होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स यानी कि लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी कंडीशंस जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ें अर्थ पे रहती है। तो यहाँ पे वर्ड ओरिजिन पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे
जो एनवायरनमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से आता है और वो वर्ड है एनविरोनर। जो वर्ड है उससे आता है, उसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि हमारी सराउंडिंग। Human environments reveals the activities, creations and interaction among human beings। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है यानी कि मैन मेड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या क्या दिखाती है? एक्टिविटीज़ दिखाती है, क्रिएशंस दिखाती है, इंटरेक्शंस दिखाती है, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें ऑलमोस्ट होती है। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल comprise the natural environment. You are familiar with the meanings of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes। तो जो लैंड वाटर है, एयर है, प्लांट्स है और जो एनिमल्स है, ये सारी कंप्राइज करती है इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग इन वर्ड्स को तो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा ही है। लिथोस्फीयर, लैंड, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है। तो अब हम लोग उसको दोबारा से इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं। लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट डोमेन्स। तो अब हम लोग डोमेन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? लिथोस्फीयर जो है वो एक जो है हार्ड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा थिक जो है सॉलिड क्रस्ट है हम लोगों के अर्थ के टॉप के लेयर में। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये बना हुआ है रॉक्स से, मिनरल्स से, और ये जो है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, एक पतली सी लेयर सॉइल की से जुड़ा हुआ है। इट इज़ एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो ये सब जो है इरेगुलर होता है ये चीज़ इसमें, कि जो है उसमें प्लेन्स होता है, माउंटेन्स होता है यानी कि पहाड़ वगैरह, वैलीज होता है, ये सब कुछ उसमें इरेगुलर है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो जो है लैंड फॉर्म्स जो है वो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स our forest, grasslands of grazing land, of agriculture and human settlements। तो ये जो है लिथोस्फीयर एक डोमेन होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट को यानी कि जंगल को, ग्रासलैंड्स को यानी कि जहाँ पे ग्रास वगैरह होती है जो कि ग्रेजिंग करती रहती है, वो एग्रीकल्चर को भी करता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं। इट ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो ये जो है एक उसका भी सोर्स है जो कि जो है मिनरल्स वगैरह भी जिसमें होते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट का। तो ये रहा, यहाँ पे बायोस्फीयर दिखाया गया है हवा को, ये एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर्स है। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जो वाटर का डोमेन है इसको रेफर किया जाता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फीयर। जैसे कुछ वाटर वगैरह होता है ना इस टाइप का, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. तो ये जो है इसमें जो है क्या है
कि जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, सीज है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर। अब हम लोग एटमोसफियर के बारे में पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी ज़्यादा थिन लेयर होती है दैट सराउंड्स द अर्थ। तो ये जो थिन लेयर है ये सारे अर्थ के सराउंडिंग्स पे होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। द थिन लेयर ऑफ दैट सराउंड्स द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जो है इस एटमॉस्फेयर को अराउंड करती है, प्रोटेक्ट कंट्रोल्स करती है, एक तरीके से उसको पकड़ के रखती है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, ये हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, और जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ जो रेज आती है वो भी इससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। It consists of a number of gases, dust and water vapor। तो ये अलग अलग तरीके की गैस वगैरह से, गंदगी से और वाटर वेपर्स, इन सारी चीज़ों से वो बना हुआ है। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate। तो ये जो changes होते हैं इसमें, वो changes जो है किस चीज़ में प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों के वेदर पे और जो हम लोगों का जो क्लाइमेट है, इन चीज़ों पे वो कंसिस्ट होते हैं उसके चेंजेस। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। तो जो एनिमल वगैरह का जो वो रहता है, जो रहता है, जो किंगडम रहता है, सारा कुछ मिला जुला, उसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर। और द लिविंग वर्ल्ड, तो जिसमें जीव जंतु वगैरह होते हैं उसको भी हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। It is a narrow zone on the earth where land, water and air interact with each other to support life। तो ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी है, आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें इसमें इंटरैक्ट करती है। ये एक काफ़ी ज़्यादा पतला सा जोन है अर्थ का जो कि सब लाइफ को सपोर्टिंग करता है, जिसमें वाटर होता है, एयर होता है, लैंड होता है, ताकि वो सपोर्ट करे हम लोगों की लाइफ। ठीक है, तो जो है अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये हम लोगों ने अभी बायोस्फीयर किया, अब हम आएंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम क्या है इसका हमें बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है ग्लॉसरी पे, पर इस पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो इट इज़ अ system formed by the interaction of all living organisms with each other, with the physical and chemical factors of environment in they live, all linked by transfer of energy and material। तो ये सिंपल है, एक सिस्टम होता है ये इकोसिस्टम, जो कि हमारी सराउंडिंग का होता है, फिजिकल फैक्टर्स का भी होता है और केमिकल फैक्टर्स का भी रहता है। तो ये एक दूसरे के सपोर्टिंग लाइफ में रहते हैं, बिल्कुल। तो यही इस पे बताया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये व्हाट इज़ इकोसिस्टम है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे थोड़ी खांसी है तो जिसके कारण मुझे बार बार थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी वो डिस्टर्बिंग हो रही है, बट ओके, चैप्टर अच्छे से जा रहा है। ओके, अब हम करेंगे व्हाट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। अब हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds of many home in Kerala." तो एक एनसीसी कैंप हुआ था, जैसे स्काउट एंड गाइड्स होता है, ठीक उसी तरीके का एक एनसीसी भी होता है। उसमें क्या हुआ, जो कि रवि की क्लास जो है वो उसमें अटेंड कर रही थी। तो जो जेसी है वो देखती है कि कितना ज़्यादा एक हैवी डाउनपोर हो जाता है। ये जो है बहुत सारे होम ऑफ केरला में होता है, काफ़ी ज़्यादा उसको याद करा देता है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations। तो ये जो है हम लोगों को एक बार केरला जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए, जो कि हम अभी एक चार्ट में शायद देखेंगे। हाँ,
हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स। तो जो जैसलमेर से एक हीरा आती है यहाँ पे उसकी क्लास की, वो कहता है कि उसके पास तो कोई वो आता ही नहीं है, कोई रेन ही नहीं आती है उसकी डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे वो रहती है। वी सी ओनली किकर एंड सैंड्स एज फार एज आईज कैन सी। तो जो वो देखती है अपने आंखों से दूर दूर तक देखती है, वो खाली उसको रेते वगैरह ही दिखती है। किकर का एक एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी क्या है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे, तो तुम लोगों को कैमल्स तो दिखते ही होंगे, ये रवि कहता है। तो यहाँ पे एक पॉन्ड इकोसिस्टम दिखाया गया है। जैसे जो पॉन्ड है, यहाँ से जो वाटरफॉल है वो जा रहा है, यहाँ पे डक्स वगैरह है, ये लोटस वगैरह उग रहा है, और जो एनिमल्स है वो यहाँ से आके पानी पीते हैं। तो ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ओके, हीरा सेस, तो उसके बाद हीरा कहती है रवि के रिप्लाई के बाद कि कैमल्स तो देखते ही होंगे, तो हीरा कहती है, हीरा सेज नॉट जस्ट एट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो कहता है वो, हीरा कहती है कि जो है तुम सिर्फ कैमल्स को ही नहीं देखोगे, तुम वहाँ पे हमारे अगर तुम आते हो हमारे डेजर्ट पे जहाँ पे वो रहती है, तो देखोगे कि वहाँ पे सांप वगैरह है, लिजर्ड्स है और बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी है। रवि वंडर्ड, तो जो रवि है वो सोचता है, वाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो रवि है वो सो कुछ पूछता है अपनी टीचर्स से कि जो एनिमल्स है और जो वेजिटेशंस है और जो जैसे जैसे पीपल्स वगैरह अलग अलग जगह पे रहते हैं, ये क्या एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहते हैं, ये सब कुछ अलग अलग जगह के रिलेटेड रहते हैं। सो उसके बाद, ओ यस वेरी मच सो, टीचर रिप्लाइड। तो जो टीचर कहती है कि हाँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से इंटरैक्टेड रहते हैं। ऑल एनिमल्स and humans begins depends on their immediate surroundings। तो जो हर कोई जो होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे एक दूसरे के इमीडिएट रहते हैं। ऑफन दे वर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एक तरीके से नहीं, कभी कभार ये लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशन है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सारे ऑर्गेनिजम्स के मिलके ये सब कुछ फॉर्म करते हैं एक इकोसिस्टम को। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो वो जो इकोसिस्टम है उसमें वो एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी, डेजर्ट भी, माउंटेन भी और बहुत सारी चीज़ें। डू यू थिंक द पार्क विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? तो क्या हमें ऐसा लगता है कि जो पार्क है, जो रवि वगैरह जिसमें खेलते हैं, क्या वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है? तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सो आ जाते हैं, वो गलती से हट गया था, इट्स ओके। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्टेड विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, ये लोग जो है मॉडिफाई रहते हैं, मतलब अपनी नीड्स से वाकिफ़ रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि उन्हें क्या चाहिए है और वो इस हिसाब से ले लेते हैं हर कोई। ओके, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो जो पहले के जो लोग थे वो जो है अपने आप को उनके आसपास के नेचुरल सराउंडिंग्स की तरह से ढाल लेते थे। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो वहाँ पे एकदम गर्मी के लोग जैसे अपने आप को उस गर्मी के हिसाब से ढाल लेते हैं, जहाँ पे ठंडी होती है तो वहाँ ठंडी के हिसाब के से ढाल लेते हैं। They led a simple life
and fulfilled their requirements from the nature around them. तो वो लोग थे, जैसे मैंने बताया, अपने आप को जिस तरीके से ढाल लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर लेते थे कि अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को उसी तरीके से सारे सराउंडिंग्स वगैरह को देख के पूरा किया करते थे. ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. तो जो ह्यूमंस है, उन लोगों ने नए नए तरीके देखे किस चीज़ के, कि वो लोग जो है कैसे जो है सब कुछ को चेंज कर सकते हैं. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. तो जो है वो क्या करते हैं, जैसे डोमेस्टिक लाइफ, जैसे कि अपने पास पेट्स वगैरह रख लिए वगैरह वगैरह, जैसे होते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, ये सब अपना करके सेटल लाइफ जीने लगे, एकदम परफेक्ट लाइफ करने लगे. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. तो जो व्हील है थोड़े टाइम बाद वो इन्वेंट हुई और स्टार्ट किया उसने कॉमर्स करना, डेवलप होना उसने शुरू किया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो जो इंडस्ट्रियल है उसका रिवॉल्यूशन बढ़ता गया और ये एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे आके रुक गया, या कह लो बढ़ता गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. जो एक से आना जाना ये सब जो चलता है वो जो है बढ़ने लगा बिल्कुल वो. और उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे बढ़ती रही, ये सारे जो है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये सारे जो है एक दूसरे में कम्युनिकेट करने लगे, आपस में वगैरह बातचीत वगैरह इंटरेक्ट होने लगे, जैसे जल्दी जल्दी जैसे स्पीडीली पूरे वर्ल्ड में ये होने लगे. हैव यू एवर थॉट why you love eating juicy why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? तो क्या कभी भी हमने ये सोचा है कि जो हम लोगों को ठंडा ठंडा जो वाटरमेलन है वो खाना अच्छा क्यों लगता है, और ठंडी पे वो एकदम गरम गरम वो रोस्टेड पीनट्स जो होते हैं वो खाना अच्छा क्यों लगता है. अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो जो एक परफेक्ट बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में. ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे. तो जो ह्यूमंस है उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो है किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को और कैसे रहना चाहिए एक अच्छे तरीके से हार्मोनियस वे में. नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास. तो जो एक नूरी एक गर्ल्स की यहाँ पे एक एंट्री होती है, क्या कि एक वो मिजोरम की है, वो रवि के क्लास में है. ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस. तो कभी कभार बात करती है एकदम जैसे हरियाली सराउंडिंग, उसके हरियाली इन्वायरमेंट के बारे में जहाँ पे वो रहती है. सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड. तो ये सब सुन के देख के रवि काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसने जो है अपना जो ग्राउंड है उसको लॉस्ट कर लिया था, उसको खो चुका था. नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग कमिंग वेकेशंस. तो जो नूरी है वो कहती है, उसको इनवाइट करती है, बुलाती है कि जो आ रहे हैं, जो नए वेकेशंस आने वाले हैं, तुम वहाँ पे एक बार ज़रूर आना. रवी's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो यहाँ पे जो रवि की टीचर है वो कहती है, स्टूडेंट्स को कहती है कि वो ड्रॉ करें एक लैंडस्केप के, हाउसेस को और एक्टिविटीज़ को, जैसे एक जगह पे पीपल जहाँ पे रहते हैं अपने हॉलीडेज़ में. तो ये हम लोगों का चैप्टर था. तो इससे रिलेटेड डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ये इस चैप्टर को एक काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया गया है एक रवि की स्टोरीज से. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइजेस पे. क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो पे कराऊंगी, तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर ही लेती हूँ थोड़े बहुत कर लेते हैं, बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से नोट्स बना के मैं आप लोगों को बताऊँगी. तो मैं सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर्स पे बढ़ते हैं. तो
क्या है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कौन सा नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिए आंसर, अगर आपको पता है। इसका सही आंसर है एक्वेरियम। ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है यहाँ? नहीं है, कौन सा? सो यहाँ पे है लैंड। तो ह्यूमन का कंपोनेंट बनाया हुआ रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, बट लैंड है वो नेचुरली आई हुई है। विच ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, विच इज, जो कि ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है? माउंटेन, सी, रोड। तो यहाँ का आंसर है रोड। सो अगले पे आते हैं, विच इज थ्रेट टू एनवायरमेंट। तो ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर सही रहा तो मैं उसे पिन करूँगी। तो इतना हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग्स पे। तो अब नीचे नहीं जा सकते, इसको हटाना ही पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, थोड़ी बहुत तो दिख ही जाएंगे। एक मिनट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। बायोस्फीयर, ये मैच द फॉलोइंग है। बायोस्फीयर क्या है? तो ये भी आप करके बताइए मुझे। तो एक काम करते हैं, सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग एक साथ नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। तो फिर अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आई नो ये बात थोड़ी सी फ़नी हो गई कि थोड़ा बहुत करा के फिर नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी है और मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों को फिर मैं बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।